इंट्रोडक्शन। अगर मैं आपसे बेसिक नीड्स के बारे में पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि भाई हमारी बेसिक नीड्स तो पैसा ही है। खैर, आपकी ये बात सच ही है। आज की तारीख में पैसा एक ऐसी जरूरत बन गया है जिसके बिना आप अपनी जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा काम करने और करवाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत आज के दौर में बिल्कुल सही और फिट बैठती है। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पैसे को कमाने के लिए या फिर पैसे को पाने के लिए कोई गलत और बुरा काम करें। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में पैसा कमाने के लिए आपको मेहनती होने से ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत है, और जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी रिच डैड पुअर डैड किताब की कड़ी का ही एक हिस्सा है। रिच डैड पुअर डैड में जहां पुअर डैड लेखक के बायोलॉजिकल फादर थे, वहीं रिच डैड लेखक के खास दोस्त के फादर थे। इस बात की चर्चा में आपको यह बताया जाएगा कि क्यों आज के दौर में खुद का बिजनेस होना कितना जरूरी है, और आज के टेक्नोलॉजी के दौर में किस तरह का बिजनेस करना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को छोड़कर इस चर्चा में बताए जाने वाले बिजनेस को करें। आप अपने पुराने बिजनेस के साथ साथ नए बिजनेस को भी कर सकते हैं। लेखक रॉबर्ट की माने तो हर इंसान चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली सिक्योर रहे, और अगर इंसान ऐसा सोचता है तो ऐसा सोचने में कोई हर्ज नहीं है। इस बुक समरी में आपको जेन्युइन वेल्थ बनाना सिखाया जाएगा। यहाँ पर जेन्युइन वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसे कमाने से नहीं है, बल्कि पैसे का कैसे इस्तेमाल करके और ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने में से है। साथ ही साथ इसमें आपको 21वीं सदी के बिजनेस के बारे में भी बताया जाएगा। इस किताब की चर्चा में आपको लेखक रॉबर्ट की जिंदगी के एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। आप इस बुक समरी में यह भी सीखेंगे कि किस तरह से खुद को फाइनेंशियली मजबूत और सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, और किस तरह से पैसे से ही पैसा बनाया जाए। इसके अलावा इस चर्चा में शामिल होकर आप ये भी सीखेंगे कि किस तरह से अपने फाइनेंस की जिम्मेदारी हमें अपने हाथ में लेनी चाहिए। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से या तो हम पैसे के मालिक होते हैं या फिर पैसा हमें अपना गुलाम बना लेता है, और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम पैसे के गुलाम बने या फिर पैसे को अपना गुलाम बना लें। इस बुक समरी में आपको ये समझने को मिलेगा कि किस तरह से पैसे को अपने कंट्रोल में रखा जाए। आने वाले एपिसोड में हम इन सब बातों की चर्चा डिटेल में करेंगे। द रूल्स हैव चेंज्ड। हमारे देश में ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी करने से उन्हें फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिलेगी और सरकारी नौकरी में उन्हें आसानी से कोई नहीं निकाल सकेगा। हालांकि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो काफी हद तक सही भी हैं। बिल्कुल, सरकारी नौकरी में हमें एक सिक्योरिटी मिलती है और इससे बहुत सारे पर्क्स यानी फायदे भी बहुत हैं। लेकिन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की माने तो नौकरी में कभी भी आपको सिक्योरिटी नहीं मिल सकती है। ये महज एक मिथ है। वो चाहे गवर्नमेंट के द्वारा दी गई नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो, दोनों ही जगह नौकरी में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और दोनों ही जगह आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। आगे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ये भी कहते हैं कि उनके पेरेंट्स ने हमेशा जॉब को ही अपनी प्रायोरिटी बनाया था और वो उन्हें भी जॉब करने के लिए मोटिवेट करते रहते थे, और उनके हिसाब से सक्सेस का फार्मूला जॉब करने में ही है। अगर आपके पास अच्छी जॉब है तो ही आप अपनी जिंदगी में कामयाब कहलाओगे। लेखक कहते हैं कि अपने पेरेंट्स की सोच से वो बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आगे लेखक 2008-9 में आई आर्थिक मंदी के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि उन्होंने कई साल पहले ही आर्थिक मंदी को लेकर लोगों को वार्न किया था, और साथ ही साथ उन्होंने लोगों को यह भी बताया था कि इस आर्थिक मंदी में सबसे ज्यादा दिक्कत नौकरी करने वालों को ही आएगी, और आखिर हुआ भी ऐसा ही। आर्थिक मंदी के दौरान अमेरिका में लगभग 2.5 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई थी। इस आर्थिक मंदी ने छोटी नौकरी करने वाले से लेकर बड़ी नौकरी करने वाले तक सभी को परेशान कर दिया था। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी आगे कहते हैं कि इस आर्थिक मंदी ने सभी की हालत खस्ता कर दी थी। बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। यहां तक कि लोगों के पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं बचा था। लोगों ने अपने घरों को नीलाम कर दिया था। जिन्होंने शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए थे, उन्हें भी काफी नुकसान झेलना पड़ा था। किसी के भी सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं बचे थे। जिनके पास बचे थे तो उनके पास खर्चे ज्यादा थे। लेखक का मानना है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता
और हो सकता है कि आने वाला वक्त फाइनेंशियली सभी के लिए अच्छा हो, लेकिन हमें इत्मीनान में नहीं रहना चाहिए। आज अगर चीजें बेहतर हैं तो यह जरूरी नहीं कि आने वाले वक्त में भी चीजें उतनी ही बेहतर हों। इस बात को समझने के लिए लेखक कहते हैं कि जब फिर से रोजगार बढ़ने लगेगा, जमीन और जायदाद की कीमत बढ़ने लगेगी, तो आप फिर से नौकरी और प्रॉपर्टी लेने की तरफ भागेंगे। लेकिन आप इस इल्यूजन में बिल्कुल ना रहिएगा कि दोबारा इस तरह से आर्थिक मंदी नहीं आएगी। लेखक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि 2008 में पेट्रोल के दाम काफी बढ़ गए थे, इसलिए लोग बड़ी और लग्जूरियस गाड़ी की जगह छोटी छोटी कार खरीदना पसंद कर रहे थे। और फिर 2009 तक आते आते पेट्रोल के दाम काफी घट गए थे। जिन्होंने छोटी गाड़ियां खरीदी थीं, उन्हें अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा था। आर्थिक मंदी दोबारा फिर से आ सकती है, लेकिन इस बार आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी होगी। इस बार आपको खुद को फाइनेंशियली मजबूत बनाना होगा। लेखक रॉबर्ट की माने तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आर्थिक मंदी के दौरान काफी पैसा कमाया था, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने 1986 के गोल्डन टाइम के दौरान हद से ज्यादा पैसा कमाया और प्रॉपर्टी भी बनाई, लेकिन फिर भी लंबे समय तक के लिए वो अपने पैसे को बचा कर नहीं रख पाए और ना ही अपनी प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि ऐसे लोगों के पास सही फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। अंत में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आने वाले वक्त में जिंदगी आसान नहीं होगी, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए जो कुछ भी करना है वो आपको ही करना है। अपनी खराब सिचुएशन के लिए आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपना फ्यूचर मजबूत बनाना है तो खुद आपको ही अपने फ्यूचर का चार्ज लेना होगा, और आप चार्ज तभी ले पाएंगे जब आपके इनकम सोर्स पर आपका कंट्रोल होगा, और इसके लिए आपको अपना खुद का बिजनेस बनाने की जरूरत होगी। सिल्वर लाइनिंग। आज का जमाना एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना है। आजकल हर कोई अपना स्टार्टअप आइडिया लेकर आता है और बड़ी बड़ी फंडिंग कंपनियां उन स्टार्टअप्स को फंड करके नया बिजनेस मार्केट में उतारती हैं। देखा जाए तो ये चीज सही है, क्योंकि इससे लोगों को नई नई चीजें मिलती हैं, और इसके अलावा स्टार्टअप्स या नए बिजनेस से इकोनॉमी भी बेहतर होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुराने जमाने में यानी राजाओं के समय में भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप ही करते थे। लोग राजा की जमीन पर खेती करते थे और जो भी फल और अनाज वे जमीन पर उगाते थे उसे मार्केट में बेचकर पैसे कमाते थे, और पैसे का कुछ हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में देते थे। इसीलिए पुराने जमाने के लोगों को पैसे की ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी और सभी लोग खुश और अमीर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आने लगा, लोग नौकरी की तरफ भागने लगे, क्योंकि इंडस्ट्री के मालिक बड़े बड़े रसूखदार लोग होते थे और इंडस्ट्री को चलाने के लिए उन्हें वर्कर की जरूरत होती थी। तो सोसाइटी में ऐसा माहौल बनाया जाने लगा कि नौकरी करके ही सही मायने में फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। नतीजा ये हुआ कि लोग बिना सोचे समझे नौकरी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि एक एंटरप्रेन्योर को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे, लेकिन एक सच्चा एंटरप्रेन्योर तभी उभर कर सामने आता है जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही होती है। एक एंटरप्रेन्योर की कोशिश ये रहती है कि वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सके और पब्लिक को कुछ अच्छा दे सके। लेखक के हिसाब से अगर कोई आपसे ये कहे कि आज के दौर में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है और बिजनेस के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आप ये समझ जाइए कि ऐसे लोग लूजर और डरपोक होते हैं। ऐसे लोग ना तो खुद बिजनेस करते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं। ऐसे लोग दूसरों की सफलता से घबराते हैं। लेखक रॉबर्ट का मानना है कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आर्थिक मंदी यानी रिसेशन का समय ही बेहतर होता है। जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजर रही होती है, तब आपके पास एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए और खुद को साबित करने के लिए एक अच्छा मौका होता है, क्योंकि जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो उस वक्त माहौल काफी क्योटिक यानी अफरा तफरी का होता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी कंपनी ने इसी आर्थिक मंदी यानी रिसेशन का फायदा उठाते हुए खुद को मार्केट में पहली बार उतारा था, क्योंकि जब मार्केट या फिर इकोनॉमी अपने बुरे दौर से गुजरती है तो लोग भी क्रिएटिव हो जाते हैं। लोग पैसे कमाने के लिए बेचैन होने लगते हैं और नए नए ऑप्शन देखने लगते हैं, और इसी बेचैनी का फायदा उठाकर कुछ लोग नई कंपनी यानी स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एक सर्वे के अनुसार 72% युवा अमेरिकन जॉब नहीं करना चाहता, बल्कि वो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, और 61% अमेरिकन चाहते हैं कि वो अपने खुद के बॉस बने।
इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि 67% अमेरिकन लोग अपनी जॉब को छोड़ने की सोचते रहते हैं। आगे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि नौकरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन नौकरी के अलावा आपको पैसे कमाने के दूसरे ऑप्शन को भी देखना चाहिए। नौकरी करके आप अपने खर्चे को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को नहीं। हालांकि लेखक का यह भी मानना है कि आजकल की यंग जनरेशन का रुझान एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज्यादा जा रहा है, जो कि उनके और उनसे जुड़े कई लोगों की भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कब इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए हम में से किसी को भी नहीं पता। अंत में लेखक कहते हैं कि अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए हमें नौकरी के अलावा भी कुछ न कुछ अल्टरनेटिव सोचना चाहिए। अगर हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो हमें सोच समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए जिसमें हमें अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहे। क्योंकि आज का दौर इंटरनेट का दौर है, इसलिए हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे बिजनेस की शुरुआत करें जिसको हम नौकरी करने के साथ साथ भी कर सकें और जिसमें हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करके खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम दें। फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत और हौसला है तो आप भी आसानी से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। वेयर डू यू लिव? कुछ लोगों को लगता है कि उनकी कमाई ही उनके फाइनेंशियल स्टेटस को दिखाती है, यानी वो जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ही ज्यादा उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा और मजबूत होता जाएगा। हालांकि कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जिसकी सालाना कमाई $1 मिलियन से ज्यादा है वो अमीर है, वहीं जिसकी सालाना कमाई $25,000 से कम है वो गरीब है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की माने तो ज्यादा पैसे कमाना हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे लिए जरूरी ये है कि हम पैसे को किस तरह से कमाते हैं। यानी हमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि पैसे कमाने के 4 तरीके होते हैं और हर तरीका एक दूसरे से अलग होता है। इन 4 तरीकों को ही कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। पहला है ई क्वाड्रेंट यानी एम्प्लॉय, इसमें हमारी कमाई नौकरी के जरिए से होती है। दूसरा है एस क्वाड्रेंट यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें हम अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस डाल लेते हैं और उस बिजनेस से अपनी कमाई करते हैं, जैसे कोई शॉप। इस क्वाड्रेंट के लोगों को खुद अपना बॉस बनना पसंद है। तीसरा है बी क्वाड्रेंट यानी बिजनेस ओनर, इसमें लोगों की कमाई एक बड़े बिजनेस से होती है। इसमें आप एक बड़े बिजनेस के मालिक होते हैं और आपके अंडर में कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और उन्हें आप सैलरी देते हैं। इसमें आप खुद अपनी इनकम को कंट्रोल करते हैं। चौथा है आई क्वाड्रेंट यानी इन्वेस्टर, इसमें आप बड़े बड़े बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो और उसी इन्वेस्टमेंट से आप अपनी कमाई करते हो। लेखक कहते हैं कि चारों क्वाड्रेंट के बारे में समझकर आप ये पता लगा सकते हैं कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं और ये जानने के बाद आपको तुरंत अपने क्वाड्रेंट को बदलने की जरूरत है। यानी अगर आप ई क्वाड्रेंट में हैं तो आपको इस क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत है और अगर आप एस क्वाड्रेंट में हैं तो आपको बी क्वाड्रेंट में शिफ्ट होने की जरूरत है। लेखक की माने तो हमें अपने आप को आई क्वाड्रेंट पर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सही मायनों में सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम हमें आई क्वाड्रेंट पर ही जाकर मिलेगी। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर हम ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपनी जॉब को बदलते रहते हैं, लेकिन जॉब बदलने का मतलब ये नहीं होता कि आपने क्वाड्रेंट को बदल लिया है। आगे लेखक ये भी कहते हैं कि कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि वो इतना पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। वे जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा उन्हें टैक्स भरना पड़ता है। इन शिकायतों का सीधा सा जवाब यह है कि वो अपनी नौकरी तो बदल लेते हैं, लेकिन अपने क्वाड्रेंट को बदलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। लेखक की माने तो हमें पैसे कमाने के लिए अपनी कंपनी या फिर अपने बॉस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें खुद का एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हो सके हमें खुद को जॉब स्ट्रक्चर से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। आगे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ये भी कहते हैं कि लगभग 80% लोग ई क्वाड्रेंट में रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को जॉब सिक्योरिटी बहुत पसंद है और ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वहीं बाकी बचे लोगों को बी और ई क्वाड्रेंट में रहना पसंद है, क्योंकि उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे पहली प्रायोरिटी है। ऐसे लोग खुद अपने ही मालिक होते हैं, उन्हें किसी चीज की रोक टोक पसंद नहीं होती है। ऐसे लोग खुद ही अपना एक इकोसिस्टम बना लेते हैं और उसी इकोसिस्टम में ही पैसे बनाने का खेल खेलते रहते हैं। इसलिए इस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोग अमीर होते जाते हैं। अंत में लेखक हमें सुझाव देते हुए कहते हैं कि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए देर नहीं होती है
आप जब चाहें किसी भी चीज को शुरू कर सकते हैं। इसलिए आज आप ये डिसाइड करें कि आपको अपना क्वाड्रेंट बदलकर आई क्वाड्रेंट की ओर जाना है। अब ये खुद आपको ही सोचना है कि आप किस क्वाड्रेंट में रहना पसंद करते हैं, ई क्वाड्रेंट में या फिर बी क्वाड्रेंट में या फिर आई क्वाड्रेंट में। ये जिंदगी आपकी है, इसलिए इसका फैसला भी आपको ही करना है। योर कोर फाइनेंशियल वैल्यू। कुछ लोगों को जॉब करना बहुत पसंद आता है और अगर आप इनसे इनके बारे में पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि जॉब करना उनका बचपन से सपना था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपनी कंपनी बनाने का शौक होता है, लेकिन उन्हें काम करना पसंद नहीं होता है। उन्हें अपने काम को डेलीगेट करना अच्छा लगता है। तो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें सिर्फ इन्वेस्ट करना पसंद होता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की माने तो हम सब में थोड़ा ई क्वाड्रेंट होता है, थोड़ा एस क्वाड्रेंट होता है, थोड़ा बी क्वाड्रेंट होता है और थोड़ा सा आई क्वाड्रेंट भी हमारे अंदर होता है। यानी कुल मिलाकर चारों क्वाड्रेंट का हिस्सा हमारे अंदर कहीं ना कहीं होता है। लेखक कहते हैं कि आप सामने वाले की बातें सुनकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इंसान किस क्वाड्रेंट में आता है और उसकी कोर वैल्यू क्या है। जो लोग ई क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी नौकरी करनी होती है। ऐसे लोग हमेशा सैलरी और प्रमोशन की बात करते रहते हैं। ऐसे लोग कंपनी के चाहे कितने भी बड़े पद पर बैठे हों, लेकिन इनका कोर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जॉब सिक्योरिटी होता है और ऐसे लोग रिस्क लेने से खुद को बचाते हैं। वहीं जो लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं उनके लिए इंडिपेंडेंस ही उनकी कोर वैल्यू होती है। ऐसे लोग नहीं चाहते कि कोई भी उनका मालिक बने। उन्हें सबसे ज्यादा अपनी फ्रीडम पसंद है। इन्हें सारे काम अपनी मनमर्जी से करना पसंद होता है। ऐसे लोगों की कमाई इनके वक्त देने के हिसाब से होती है, यानी जितना वक्त ये अपने बिजनेस को देंगे उतनी ही इनकी कमाई होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी ग्रोसरी शॉप है तो जितनी देर आप अपनी शॉप को खोले रखेंगे उतनी ही आपकी कमाई होगी। शॉप बंद होने पर आपकी कोई भी कमाई नहीं होगी। और जो लोग बी क्वाड्रेंट में आते हैं उनकी कोर वैल्यू वेल्थ बिल्डिंग की होती है। जो लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं उनकी जिंदगी का मकसद ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना होता है। ऐसे लोग अपने बिजनेस के लिए ऐसी टीम बनाते हैं जहां पर सभी लोग अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हों। इन्हें अपने काम का डिवीजन करना पसंद है और उनकी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके ये अपने काम के बोझ को कम कर सकें। ऐसे लोग अपना ज्यादा से ज्यादा समय प्रोडक्टिव चीजों को सोचने और करने में लगाते हैं। वहीं आई क्वाड्रेंट में रहने वाले लोगों की कोर वैल्यू फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। इस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोगों का मानना है कि खुद काम करने के बजाय उनके कमाए गए पैसों को काम करना चाहिए। यानी ऐसे लोग पैसों से पैसा बनाने के प्रिंसिपल पर यकीन रखते हैं। इस क्वाड्रेंट में आने वाले लोग अपने पैसे को बचाते नहीं हैं बल्कि ज्यादातर इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसे लोग अपने पैसे को या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर किसी कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं। लेखक रॉबर्ट की माने तो आज के दौर में हम सबको इन्वेस्टर बनना चाहिए। हमें किसी न किसी कंपनी या फिर रियल एस्टेट में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप इन सब चीजों में लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट करें। आप थोड़े से ही शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे इन्वेस्ट करने की रेंज को बढ़ाते जाएं। लेखक कहते हैं कि हमारी अपब्रिंगिंग या परवरिश ऐसे इन्वायरमेंट में होती है जहां पर हमें यह सिखाया जाता है कि हम पैसे बचाकर ही अमीर हो सकते हैं। हमारे दिमाग में यह डाल दिया जाता है कि नौकरी से बेहतर पैसे कमाने का और कोई जरिया है ही नहीं। हमें रिस्क लेने से डराया जाता है। हमारे अंदर बिजनेस को लेकर अलग अलग तरह के मिसकंसेप्शन डाले जाते हैं और शेयर एवं स्टॉक के बारे में तो हमें सोचने के लिए ही मना कर दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि हम नौकरी में धक्के खाते रहते हैं और अमीर बनने का हमारा सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। अंत में लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं और पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जॉब बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बी और आई क्वाड्रेंट की तरफ अपने कदम को बढ़ाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके शुरू कर दें। खुद को काम पर न लगाकर आप अपने पैसे को काम पर लगाएं। द माइंडसेट